हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं हम फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो बच्चों, भिन्न क्या होता है बिल्कुल डिटेल में हमने सीखा था और इसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं भिन्न क्या होता है, तो अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर्स लिखे हों, ठीक है, जिसमें आपका एक तो न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, इसको हम बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन। क्या बोल देते हैं इसको? फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, भिन्न ये होती है। अब देखिए, इसकी बहुत सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग टाइप की फ्रैक्शंस आप देखने को मिलेंगी, वो बहुत सारी चीजें, लेकिन बेसिकली ये फ्रैक्शन होता है। और ये डिस्कस हमने किया था बच्चों, किसी भी चीज, कोई भी चीज ले लीजिए आप, ठीक है, एक पिज्जा है, उसके अगर हमने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो किसी चीज के पार्ट्स होते, टुकड़े होते हैं, तो उसकी वजह से बनता है फ्रैक्शन। जैसे 4 टुकड़े हैं, उसमें से हमने एक टुकड़े का खा लिया, एक टुकड़ा खा लिया, 3 पीस बच गए, तो कितना पार्ट खाया आपने पिज्जा का, यहाँ पे बनी फ्रैक्शन। टोटल टुकड़े कितने थे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो खाया वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 1/4 टुकड़ा आपने खाया है। अगर कोई बोले कितना बच गया है, तो भाई 3 टुकड़े बच गए हैं, टोटल 4 थे, ठीक है। ऐसे ही क्लास में, कक्षा में आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स एग्जाम होते हैं। मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर हुआ है। आपका पेपर कितने का हुआ है? कुल 100 अंक का। तो जब भी आप देखना कि अपने नंबर देखेंगे, ठीक है, आपको मिली होगी आपकी आंसर शीट भी कभी भी, तो आप देखते होंगे कि जो जितने टोटल नंबर होते हैं, कुल नंबर का पेपर होता है, वो नीचे लिखा होता है इस तरह। और अगर आपके जो भी नंबर आए हों, वो लिखा होता है ऊपर। ऐसे नंबर मिलते हैं आपको। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो टोटल नंबर आपको मिले हैं 100, टोटल नंबर थे 100, तो वो डिनोमिनेटर में होंगे। मतलब हमेशा जो टोटल चीज होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, और जो आपसे पूछा जाएगा या फिर आपको मिला होगा वो होगा न्यूमरेटर में। जैसे आपको मान लीजिए 98 मार्क्स मिले हैं, तो वो न्यूमरेटर में आएगा बच्चों। ये होता है फ्रैक्शन भिन्न। हमने बिल्कुल बेसिक चीजें हम एक बार रिवाइज करते हैं भिन्न के बारे में, उसके बाद बच्चों क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट अगर आपको लगता है इस चैप्टर में है, जल्दी से अपना डाउट पूछ लीजिए बच्चों, फिर हम क्वेश्चन करेंगे साथ में। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, तो फिर हम साथ में करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और रिवाइज कीजिए एक बारी कि भिन्न होता क्या है। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन करेंगे हम। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि भाई 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे कैसे आप अप्रोच करेंगे, देखिए, टोटल टाइम कितना है? 1 घंटा, है ना। तो जो कुल समय होगा वो नीचे आएगा, 1 घंटा। और जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? 40 मिनट पूछा गया है कि 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, तो 40 मिनट ऊपर आएगा। यही होना चाहिए रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है, बट दिक्कत यहाँ पे एक ये आ रही है कि भाई ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो मिनट में है, नीचे डिनोमिनेटर में है वो घंटे में है, तो ये फ्रैक्शन प्रॉब्लम हो सकती है निकालने में। इसीलिए हमें दोनों चीज या तो मिनट में चाहिए या घंटे में चाहिए। तो ये तो मिनट में है ही,
इसको भी मिनट में बदल लेंगे, तब हमारा आंसर इजीली आ पाएगा। तो हिंट मैंने दे दी है, जल्दी से हल कीजिए और बताइए कौन सी फ्रैक्शन होती है 40 मिनट 1 घंटे की। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है 1 घंटा कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। अगर ये पता है तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। कैसे भाई, हमें तो भिन्न चाहिए है ना। भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी बच्चों 40 मिनट बटे 60। टोटल तो 60 मिनट है और हमें जो निकालना है फ्रैक्शन जिसका वो है 40। तो ये कितना बचा, 4/6। कैंसल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया 2/6, 2/3। तो 2/3 भिन्न होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इंग्लिश में भी आपको समझना जरूरी है बच्चों। हिंदी में मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे बोला गया है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। तो 3 लोग हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। वो अपना लंच शेयर करते हैं डेली। ठीक है, सब लोग लंच लेके आते होंगे आपकी, तो वो लंच शेयर करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि आर्या जो है, आर्या हैज बॉट 2 सैंडविचेस। तो सैंडविच लेके आए वो 2 पीस। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। तो भाई एक सैंडविच में क्या है कि भाई वेजिटेबल से बनी है वो, और दूसरा सैंडविच क्या है, उसमें जैम लगा हुआ है। तो 2 सैंडविच हैं, एक में वेजिटेबल वाली सैंडविच, दूसरी सैंडविच है जैम वाली। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। अब भाई 3 बच्चे हैं, तीनों शेयर करते हैं, लेकिन एक ही लेके आया, उसमें भी एक सैंडविच लेके आया वेजिटेबल वाली, एक जैम वाली, और बाकी 2 बच्चे अपना टिफिन लाना भूल गए, लंच लाना भूल गए। आर्या अग्रीड टू share his sandwich so that each person will have an equal share of sandwich। तो आर्या ने क्या किया, आर्या मान गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं शेयर करूंगा सैंडविच आपके साथ। ठीक है, तो सैंडविच शेयर करेगा वो सैंडविच, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो मतलब इस तरह से उसने बांटा सब में आर्या ने कि हर एक बच्चे को बराबर शेयर मिलेगा सैंडविच का। तो हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि भाई आर्या कैसे डिवाइड करेगा अपनी सैंडविच को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 3 बच्चे हैं, एक बच्चा सैंडविच लेके आया है और वो भी 2 टाइप की सैंडविच हैं। अब उसने बोला है कि भाई हर एक बच्चे को इक्वल शेयर मिलना चाहिए, सब बराबर बराबर खाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा खा रहा है कोई कम, सबको बराबर मिलना चाहिए। तो किस हिसाब से आर्या को बांटना चाहिए सैंडविच ताकि सबको बराबर मिले। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। और दूसरा बोला गया है कि भाई सैंडविच का कितना हिस्सा हर एक बच्चे को मिलेगा, ये भी आपको बताना है। तो देखिए 2 पार्ट है इसके, जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो दोबारा हैंड रेज करके क्वेश्चन भी मैं दोबारा समझा दूंगा, आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। लेकिन अच्छे से मैंने समझाया है, उम्मीद है आप बच्चों को क्वेश्चन तो अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए आप। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करना बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए सभी बच्चे कि भाई पार्ट ए में आपको क्या करना है। जैसे पार्ट ए है, इसमें बोला गया कि भाई आर्या 2 सैंडविच लेके आया। ठीक है, ये है फर्स्ट सैंडविच,
ये है फर्स्ट सैंडविच, ये है सेकंड सैंडविच, ठीक है। ये होगी जैम वाली, ये हो गई वेजिटेबल वाली। अब 3 बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 3 बच्चे हैं और तीनों को बराबर बराबर चाहिए, ठीक है, हर एक सैंडविच में से बराबर बराबर हिस्सा चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए वेजिटेबल सैंडविच है, उसके हम कर देंगे 3 बराबर हिस्से, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इक्वल पार्ट्स इसके कर देंगे हम सैंडविच के। इसी तरह दूसरी जो सैंडविच है, इसके भी हम 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए कि यहां से और यहां से पहले बच्चे को दे देंगे, ये वाला पार्ट दूसरे बच्चे को और ये वाला तीसरे बच्चे को। तो दोनों सैंडविच में तीनों बच्चों को बराबर बराबर हिस्सा मिला कि नहीं मिला, यही तो तरीका है। तो ये क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन है, ठीक है। कैसे है, ये भिन्न आपको दर्शाता है, बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं अभी भिन्न के बारे में, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब भाई देखिए टोटल कितने पार्ट किए हैं हर एक सैंडविच के, बी पार्ट की बात करते हैं तो एक सैंडविच के टोटल पार्ट किए गए हैं, हमने 3 किए हैं, ठीक है। एक बच्चे को कितना हिस्सा मिला, एक हिस्सा मिला। सैंडविच कितनी है, एक है, ठीक है। हमने हर एक सैंडविच का बताना है, इसीलिए हमने एक सैंडविच लिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, 1 हो गया 1/3, तो 1/3 हिस्सा मिला हर एक सैंडविच का हर एक बच्चे को। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कंचन डाइज ड्रेस। भाई ड्रेस डाई करते हुए देखा होगा आपने किसी को, कि डाई मतलब कलर कर देते हैं ड्रेस को, ठीक है। कलर, अगर आपको कोई डाई करवानी होते हैं कपड़े या फिर कलर करवाने होते हैं, तो जो डाई करते हैं उनके पास जाते हो। तो भाई यहाँ पे कंचन है जो ड्रेसेस को डाई करती है। अब क्या है कि सी हैड टू डाई 30 ड्रेस, तो 30 कपड़े उसको डाई करने हैं। सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। अभी तक देखिए टोटल उसको ड्रेस कितनी डाई करनी है, 30 ड्रेस डाई करनी है, जिसमें से 20 उसने कर ली है डाई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस हैज सी फिनिश्ड, तो कितने भिन्न उसने खत्म कर लिया है, डाई कर लिया है ड्रेस की, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने ये पूछा था कि भाई एक दिन के अगर 8 घंटे हैं तो टोटल दिन के वो कितने फ्रैक्शन हुए, कितना भिन्न हुआ। मतलब एक दिन में से अगर 8 घंटे हमारे खत्म हो चुके हैं तो कितने घंटे, कितना फ्रैक्शन घंटों का खत्म हो चुका है एक दिन में से। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, बस वहां घंटे थे, यहाँ पे ड्रेस हैं। तो देखिए हिंट भी मैंने बहुत ही अच्छी सी दी है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे हम साथ साथ में, आप भी करिए सॉल्व। टोटल नंबर ऑफ ड्रेस, टोटल नंबर ऑफ ड्रेस कितना है, 30 है। नंबर ऑफ ड्रेसेस डाइड 20, या फिर नंबर ऑफ वर्क फिनिश्ड। अब क्या है, आपको क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस शी हैज फिनिश्ड। तो यहां पे लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस फिनिश्ड। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
टोटल जो नंबर है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, और जो आपसे पूछा गया है वो आएगा न्यूमरेटर में। क्या पूछा गया है कि भाई कितनी ड्रेसेस फिनिश कर दी हैं, तो 20 ड्रेसेस उसने डाई कर दी हैं। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे बोला गया है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, होल नंबर्स और प्राइम नंबर्स। बच्चों बार बार देखिए ये चीजें आपके सामने आ रही हैं, इसीलिए आपको ये तो अच्छे से आ जानी चाहिए। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो जो संख्याएं 1 2 1 से शुरू होती हैं गिनती और इनफाइनाइट तक चलती हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब 1 से शुरू होगी, हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और गिनती इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। लेकिन अगर नेचुरल नंबर में 0 भी जोड़ दें, हम 0 भी लिख दें, तो वो हो जाएगा होल नंबर। मतलब होल नंबर हमारे 0 से शुरू होंगे और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, यही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कौन से? एक तो 1 होता है और दूसरा होता है एंड इटसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो मैंने ये लिखा है एंड में इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप से भाग होते हों, उनको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। जैसे कि 7 देखिए, 7 1 से भाग होता है और 7 से भाग होता है। इसके अलावा 2 3 4 5 6 किसी से भी भाग नहीं होता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइम नंबर। ये चीज क्लियर है। अब अगर ये चीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, साथ में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। आपको सब कुछ पता लग गया है कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। यहाँ पे बात की गई है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स की तो बात की गई है बच्चों, लेकिन कहाँ से कहाँ तक बात की गई है। नेचुरल नंबर्स 2 से 12 तक। तो 2 से 12 तक कौन से होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सभी के सभी होंगे नेचुरल नंबर। तो लेकिन प्राइम नंबर कौन से होंगे इसमें, ये आपको देखना है। प्राइम नंबर जो होंगे स्टूडेंट्स, वो देखिए 2, जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम हो गया। तो 2 देखिए अपने आप और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं होता, इसीलिए प्राइम है। 3, फिर 4 देखिए, 4 2 से भाग होता है, 4 और 1 के अलावा, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 7 8 9 भी नहीं होगा प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि 9 और 1 के अलावा 3 से भी भाग होता है। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। अब देखिए टोटल कितने प्राइम नंबर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल प्राइम नंबर हो गए 5, ठीक है। फ्रैक्शन क्या आ गई, फ्रैक्शन यानी भिन्न आ जाएगी स्टूडेंट्स 5, और टोटल यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर 11 है, जिसमें से 5 प्राइम है। तो 5/11 आ गई फ्रैक्शन। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स इसका, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, और ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी रिवाइज करके आने हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।